कल कोर्ट में आने का इनका मुंह नहीं है। तो फिक्र मत कर, हमारा पोता हमारे साथ ही रहेगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आपने तो इस केस में हमारा पलड़ा भारी कर दीजिए। अब आप अपनी कीमत बता दीजिए ताकि हिसाब बराबर हो जाए। जी जरूरत आने पर वो भी बता दूंगा। अभी तो आप लोग बस इतना ख्याल रखिए कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। आपने मुझे मेरे बेटे से अलग होने से बचाया। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। चलिए, रब रखा। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है ना? ठीक ही करने जाता हूँ पर कोई ना कोई स्यापा खड़ा हो जाता है। भाभी के ससुराल वालों को कैसे पता चले? घर पे आके धमकी देके गए कि अगर हमने केस वापस नहीं लिया तो वो सबको बता देंगे। क्या पता चल गया है जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। घर में आके धमकी दी उन्होंने, छोड़ूंगा नहीं मैं। बताइए ना जी, क्या पता चल गया है उन्हें? कुछ नहीं यार, तुम सो जाओ। उन्हें पता चल गया है ना जी कि मैं एक किन्नर हूं, है ना? हाँ नहीं यार, अब हो तो हो और हो भी तो क्या। अब तुम चुपचाप सो जाओ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। क्या सोच रहे हो? पता है छोटी, जब सोनू छोटे थे ना तो मुझसे कहती थी हम कोई छोटा घर क्यों नहीं ले लेते, वहां दिए भी कम लगेंगे और उनमें तेल भी कम जाएगा। ऐसे छोटे से घर में रोशनी भी हो जाएगी और आपका खर्चा भी कम होगा। कितना साफ दिल है सोनू का। सबके छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेती है, फिर भी किस्मत उसे छोटी सी खुशी नहीं दे पाई। छोटी, एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरे ऊपर सिर्फ एक ही बच्चे की जिम्मेदारी होगी। तेरी शादी करवा के मैं सोमू को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, तसल्ली से रह पाऊंगी, चैन की जिंदगी जीऊंगी। हाँ, चुप। बहुत लड़े हो ना आप दी के लिए, बहुत प्यार करते हो उनसे। आपको पता है आपने जो किया है ना वो और कोई मां नहीं कर सकती। और आप देखना दी जरूर वापस आएंगी। की कर रही है तुम? पैकिंग नजर आ रहा है, पर क्यों? अब मैं बोलूंगी तो बोलूंगी कि बोलती है। आज तक तो अपने बच्चे को पाने की आस में जी रही थी, लेकिन आज वो आस भी खत्म हो गई। आप भी तो एक माँ है ना,
बाकी ममता को समझ सकती है। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उन लोगों के पैर में गिर जाऊंगी, गिर डालूंगी, भिखारी बन जाऊंगी, यहाँ तक कि मैं उनके लिए नौकरानी भी बनने को तैयार हूँ। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। ना, ऐसी बातें नहीं करते। नौकर बने तेरे दुश्मन, कोई पैर नहीं पाएगा, कोई गिड़गड़ाएगा नहीं। रावी पुत्र, तू है क्यों भूल जानी है? तू हरक सिंह की बेटी है, इसीलिए तू किसी के सामने कभी गिड़गड़ाएगी नहीं, किसी के पैरी पना नहीं करेगी। तो बाबूजी मैं और क्या कर सकती हूँ? पति छूट गया, ससुराल छूट गया, और अब तो मुझे मेरा बच्चा भी वापस नहीं मिलने वाला है। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। और आप लोगों को तो क्या है, आप लोगों को बस अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जिस हरमन को आप लोगों ने अपनी जिंदगी बना रखा है, आज उसी हरमन ने उस किन्नर के लिए आप दोनों की इज्जत डुबो दी है। लेकिन फिर भी आप दोनों उसी के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं अपने ससुराल जाऊंगी अपने बच्चे के लिए। चुप कर तू, बस हो गया। मैं लाऊंगी तेरा बेटा वापस, लाऊंगी, और अपना खुद का भी। सब कुछ उस किन्नर की वजह से हो रहा है। अब तक तो हरमन की कुंडली का दोष बनकर बैठी थी, लेकिन अब मेरे पूरे परिवार की जिंदगी में कलेश बनकर बैठी है। मैं सब कुछ ठीक करूंगी और उस किन्नर को इतनी दूर भेज दूंगी कि उसकी परछाई भी मेरे परिवार तक नहीं आए। घर में छाए सन्नाटे में अपनी जीत का शोर सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, पर यह वक्त खुशी जाहिर करने का नहीं, झूठा दुख जताने का है। चल वरुण, मामा जी बड़े सैड हैं। ओ, मामा जी, मैं ऐसे आपको चिंता में नहीं देख सकता। आप तो बस हुक्म करो और इतना दस दो कि अब की करना चाहिए। और क्या केस अब वापस लेना होगा? जीव प्रभु राखे, ते बस रहिए। जाओ वकील गल कर ला। देखिए मामा जी, छोटा हूं पर सब समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? सिचुएशन ही ऐसी है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा हमारे पास। हाँ अंकल जी। बहुत बुरा हुआ बेचारी रावी के साथ, पर अब कर भी क्या सकते हैं? माँ बाप के कर्मों की सजा तो आखिर बच्चे ही भुगतते हैं ना। खैर, अब इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? मन तो कर रहा है कि खुशी से नाचूं। रावी अपने कमरे में सो रही है, उसका ध्यान रखना। मैं बाहर जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो चीटिंग है। ये मेरी साइड है, तुम्हारी साइड तो वहां है ना।
अब जी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ मुझे माँ के पास छोड़ दीजिए ना। हाँ तो मैं तुम्हें यहाँ हमेशा रखने के लिए थोड़ी लाया हूँ, पहुंचा दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर। नहीं जी, आज ही वापस पहुंचा दीजिए, बल्कि अभी। आज और अभी? अरे ऐसे कैसे पहुंचा दूं? मेरी वजह से आपकी जिंदगी, आपके परिवार वाले, रिश्ते नाते सब बिखर रहे हैं। वैसे भी हम कभी साथ तो नहीं रह पाएंगे, तो फिर ये बदनामी क्यों मोल ले रहे हैं? आज नहीं तो कल अलग तो होना ही है, तो फिर आज ही क्यों नहीं? अरे कल अलग हो ही जाते, पर तुम्हारे सर पे खतरा मंडरा रहा था। यहां मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता और वो किन्नर वहां तुम्हें उठाकर ले जाता, फिर कहां से ढूंढता मैं तुम्हें? हरमन जी, आप फिक्र मत कीजिए, माँ मेरा ख्याल रख लेंगी। आप प्लीज मुझे उनके पास वापस छोड़ दीजिए ना। देखो सौम्या, 2-3 दिन रुक जाओ, ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं और तब तक के लिए एक बढ़िया चाय पिला दो। खाने के लिए मैंने झूठ बोला था, पर चाय मुझे सच में बनानी नहीं आती। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं सौम्या, पहले चाय, बाकी बातें बाद में, ठीक है? देखो, 2 दिन में मेरी छोटी बेटी की शादी होने वाली है। क्यों ग्रहण बन रही हो? घर के बाहर हमेशा 2-4 किन्नर घूमते रहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मोहल्ला सवाल पूछ पूछ कर सब कुछ बिगाड़ देगा। तो मैं तो कहता हूं दे जाओ। ठीक ही तो कह रहा है मनिंदर। तो तुझे मतलब सौम्या से है, सुरभि के लिए क्यों परेशानी खड़ी कर रही है? तुम्हें कब से दूसरों की भलाई सूझने लगी? साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो? चलो अच्छा है, तू मुझे अच्छे से समझ गई, तो अब साफ साफ सुन। ये ठीक है, ये करने के लिए मैं तैयार हूं। अपनी छोटी बेटी की जिंदगी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये ठीक रहेगा ना? अगर सावधानी बरतेंगे सब ठीक होगा। कहते हैं ऊंची छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। हमें भी अपनी मंजिल पाने के लिए 2 कदम पीछे जाना होगा। भाग दौड़ के जो काम नहीं हुआ, वो अब इत्मीनान से बैठकर होगा। संभाल के आ जाओ। इथे रख दो। हाँ, ले आओ, संभाल के आ जाओ। यहाँ रख दो, ये ऊपर रख दो। यहाँ रख दो, बस। ये सब यार नीचे रख दिए। बस संभाल के। सर, ऐसा की है? वो किस खुशी में पूरा बाजार उठा के ले आया? बेबे, सुरभि की शादी का सामान है ये सब। हैं? मैं ये सब राशन पानी लेकर आया हूँ। वो पंडाल वाले से भी बात कर लिए, पंडित जी भी आने वाले हैं। अब तू भी जल्दी से तैयारी कर ले, परसों शादी है। ठीक है पुत्र, तैयारी कर लेंगे। मैं तो थक गया बेबे। आजा कुलजीत, आजा। ले हैं? हो गया सब। परसों? इतनी जल्दी? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक सोमुदी वापस नहीं आ जाते। पुत्र, तेरी शादी परसों होनी है, समझी?
अगर तुझे अपनी मनमानी करनी है ना तो बारात को दरवाजे से वापस भेज देना बस। पापा क्या? सुरभि की शादी परसों है? हाय रब्बा कितना सारा काम पड़ा है और शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अरे अंकल जी तुसी तो मैंने 10 दिन दे। अरे डोल चोल नाच गाना सब बुलवाया कि नहीं? अरे चलो कोई ना, मैं हुनी गई और हुनी बुला के लाती हूँ, आती होगी। आजा बेटा। पुत्र गाल सुन। अब शुरू हुआ। बड़ा काम, बहुत काम करने को है। क्या लगता है पापा को? हाँ, इमोशनल अत्याचार करके कुछ भी करवा लेंगे मुझसे? बारात लौटा दूंगी मैं घर से। कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूंगी मैं। छोटी देख, आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। फिर ऐसे टाल के क्या फायदा? और फिर नवरात्रों की बात करेगी तो तूने ही कहा था ना, फिर नवरात्रि तो कब के बीत गए पुत्र। और देख घर के हालात भी बेहतर हो गए। सुन मेरी बात, देख एक बार मैं तेरी शादी कर दूं ना तो मेरे ऊपर सिर्फ सोमू की जिम्मेदारी बचती है। समझने की कोशिश कर पुत्र, तेरी शादी हो जाएगी, तू अपने ससुराल चली जाएगी, तेरा घर बस जाएगा, तो मैं चैन से सोमू को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी। चैन की जिंदगी तो जी पाऊंगी ना पुत्र, समझा कर। सुरभि पुत्र, देख ऐसे जिद पकड़ के बैठने से ना कुछ हासिल नहीं होने वाला। तेरी माँ ठीक कह रही है बेटा, ठंडे दिमाग से काम ले। 21 साल में रग रग से वाकिफ हो गई हूं मैं आपकी। अब बिना फायदे के तो कोई काम नहीं करते। समझ रही हूं मैं ये सब क्यों कर रहे हैं आप। वाह रे पुत्र, तो बड़ा सियाना है। सब कुछ इतनी छेती तय कराया और किसी को भनक तक नहीं लगी। खेती तो करना ही था बेबे, इंतजार नहीं होता। सुरभि की शादी की खबर तो सौम्या को मिल ही गई होगी। वो अपनी छोटी की शादी में जरूर आएगी। यहाँ सुरभि विदा होगी और वहां निम्मी और सौम्या हमेशा हमेशा के लिए। जल्दी हो गई है। मातम में बहुत तू है कि थाली बजा रही है। कुछ चंगी खबर सुनानी होवे तो फिर आदमी थाली बजाता है। सब चंगा है जी, सब कुछ चंगा ही चंगा है। मेरा पुत्र घर वापस आ रहा है। आज शाम हरमन वापस आ रहा है, वो हरमन वापस आ रहा है। मेरा पुत्र घर वापस आ रहा है। आज सारे घर को फिर से दिए से सजाऊंगी। सही मायने में आज दिवाली है, मेरी दिवाली है आज। मेरा पुत्र घर वापस आ रहा है, हरमन घर वापस आ रहा है। प्रीत कितनी बड़ी मना किता है कि खुली आंखों से सपने देखना बंद कर यार। जी ना, और कोई सपना ना है। पुत्र घर वापस आ रहा है मेरा। सब देख लेना सबके सब वापस आ रहा है वो घर। सपना ना है जी। आपको अपने बेटे की पड़ी है, मेरे बेटे की फिक्र किसी को नहीं। मैं बोलूंगी तो सब बोलेंगे कि बोलती है, लेकिन इस घर में सब मतलब ही, सबके सब मतलब। और सुन चन्नू, तुझे मेरा एक काम करना है अभी। क्या अभी? हाँ
जी बताइए। मैंने तो अभी न्योता मिला, तुझे पहले से पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। बड़ी जल्दी में शादी कर रहे। वही तो, बड़ी बेटी की भी जल्दबाजी में शादी कर दी, अब छोटी का भी ऐसे ही कर रहे हैं। इस परिवार में कुछ तो गड़बड़ है। सही बोल रही है। अरे आंटी जी आइए ना, हल्दी की रस्म तो आपके हाथों से शुरुआत होगी ना। सही समय पे सही फैसला लिया तूने छोटी। कितनी सोहनी लग रही है। निम्मो, छोटी दा ब्याह सोमू पुत्र ने नहीं बुलाएंगे? बुलाना तो चाहती हो पीजी, लेकिन ये शादी इतनी जल्दबाजी करने के पीछे उस मनिंदर की जरूर कोई ना कोई चाल है। इसीलिए हर कदम फूंक फूंक के उठा रही हूँ। इस बार मैं अपनी सोमू की जान खतरे में नहीं डाल सकती बीजी। मनिंदर, मुझे पूरा भरोसा है कि सौम्या आएगी। वो आएगी बेबे, जरूर आएगी। बस वो साया अपना काम ठीक तरह से करते, तो देखो दौड़े दौड़े आएगी वो। तराना कहाँ है? कौन तराना? और मेरे चेहरे पे ये लिखा है कि मैं पागल? मैंने पूछा तराना कहाँ है? सौम्या, मेरी दोस्त का नाम सौम्या, तराना नहीं। हाँ वही। कहाँ है वो? अगर बताना ही होता तो फिर सबसे छुपा के क्यों रखता? यही तो तुम नहीं समझते, लोगों को उनसे छुपाते हैं जो गुंडे मवाली होते हैं। अरे हम तो रक्षक हैं, हम तो उसकी भलाई चाहते हैं। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो उससे दूर रहो। सौम्या का रक्षक मैं हूं। और हमेशा उसके आगे खड़ा रहूंगा, उस तक तुम्हारी परछाई भी नहीं पहुंच पाएगी। तराना के सौम्या नाम है उसका। सौम्या के लिए तुम्हारा प्यार देखकर खुशी होती है, लेकिन हमारे लिए इतनी कड़वाहट क्यों? चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, सारे किन्नरों की पहरेदारी हटा दे। वैसे भी 2 दिन में सुरभि की शादी है, और भाई मैं भी कोई तमाशा नहीं चाहती। सुरभि की शादी? हाँ, सुरभि की शादी। लेकिन ये मत समझना कि मैं यहां से चली जाऊंगी, ना, मैं यहीं रहूंगी आसपास, जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती कि सौम्या यहां खुश है। फिर आगे जो तुम्हारा फैसला
वो सौम्या का भविष्य। उसे वापस ले जाने की जिद समझ लो आज से खत्म। पर सौम्या के साथ समाज जो भी करेगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम उसे लेकर आए। पहरेदारी हटाने वाली बात सच है। उम्मीद करता हूं तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोग अपनी जुबान के पक्के होते हो। जुबान के साथ एक किन्नर ने तुम्हें मौका भी दिया, जैसे तुमने एक माँ से वादा किया है उसे उसकी बेटी मिलाने का। अब देखती हूँ कि तुम अपने वादे के कितने पक्के हो।